हे गाइस, वेलकम बैक टू सेशन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज से हम बहुत एक कोर पार्ट की तरफ मूव करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, बिकॉज स्टिल नाउ जो अब तक हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक था। वो इतना हमें इन डेप्थ जाने की नीड नहीं थी, जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप चाहिए था उसका। हमने उतना ही करा। हमने अच्छे से खुद को उसके साथ इंट्रोड्यूस करा, समझा अच्छे से, ज़्यादा डीप नहीं गए क्योंकि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, बट अब हमारा कोर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट हो रही है हमारे ओएस की। तो अब हम थोड़ा डीप जाएंगे, चीज़ों को टाइम देंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, आई होप आपको पिछले लेक्चर समझ में आए होंगे। एंड इस लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने कर्नल के टाइप्स पर डिस्कशन करा था, कुछ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को समझा था, एंड आईपीसी भी थोड़ा सा हमने डिस्कशन करा था। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था, आप उसको देख सकते हो। नहीं तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, विच इज़ जस्ट द सीक्वल ऑफ दैट। ओके, तो आज हम बात करेंगे एक्चुअल में सिस्टम कॉल के बारे में। एकदम डीपली समझेंगे कि वर्किंग किस तरीके से होती है, काम क्या है, इस आर्किटेक्चर में वो बिल्ड हो रखा है, कैसे काम कर रहा होता है, कुछ टाइप्स होते हैं इसके भी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड एक काफ़ी अच्छा लेक्चर रहेगा विद एंड ऑफ अ प्रैक्टिकल। ओके, लास्ट में एक प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, सो दैट जो चीज़ हमने आज सीखी वो एक बार एकदम कंबाइन होकर हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो सिस्टम कॉल्स की बेसिकली आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले ना मैं जस्ट आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आपने बहुत काम कर रहे सिस्टम के अंदर, आप फाइल बना रहे हो, फोल्डर बना रहे हो। आपने देखा कि यार ठीक है, हम अब तक दो चीज़ बहुत पढ़ते आए कि ओएस के अंदर दो स्पेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर यूज़र स्पेस एंड सेकंड वन इज़ योर कर्नल स्पेस। गॉट इट? जस्ट यहाँ पे हमने बात करी थी। देन एक बात हमने और करी थी कि यार हमने ना जस्ट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था। ये जो इंटरप्ट्स होते हैं ये आपके प्रोग्राम जनरेट करते हैं, सो दैट इन्हें कुछ जो रिक्वेस्ट चाहिए होती है, जो कुछ नीड होती है सर्विसेज की, जो इनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, वो ये डिमांड कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो उसी बीच ये क्या करते हैं ना, जो आपका यूज़र मोड है उसको स्विच कर देते हैं कर्नल मोड के अंदर। तो जो स्विचिंग हो रही होती है आपकी यूज़र मोड से कर्नल मोड के अंदर, वो कर रहे होते हैं आपके कौन? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है, इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम कॉल्स के बारे में। जी हाँ, स्टिल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में हमने ये नहीं कहा कि काम करवाता आपका वो है, वो जस्ट रिक्वेस्ट करता है। एंड जो आपका मोड है, जो आपका स्पेस है, वो चेंज कर देता है फ्रॉम यूज़र टू कर्नल। नाउ द गेम स्टार्ट्स। अब जो आपकी एप्लीकेशन है वो अब काम करवाती है आपके कर्नल मोड के अंदर यूजिंग सिस्टम कॉल्स। ठीक है, सिंपल सी मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, तो जो आपकी एप्लीकेशन होती है ना, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है थ्रू योर कर्नल। ओके, सो दैट कर्नल उस पर काम कर सके, उसका काम कर सके। आई होप यू गॉट दैट थिंग। ठीक है, सो इन अ सिंपल टर्म आई कैन से दैट सिस्टम कॉल इज़ द ओनली वे थ्रू विच your program, your user program application interact with the operating system. If I go more specific, I can say interact with the kernel. Okay, हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसे काम होते हैं जो ओएस कंट्रोल्ड होते हैं, जो हार्डवेयर कंट्रोल्ड होते हैं। उन कामों को जो आपकी एप्लीकेशन है, यूज़र प्रोग्राम है, वो डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो रिस्की है। ओके, तो होता क्या है, एप्लीकेशन का जब आपका पार्ट होता है, जब प्रोग्राम होता है जिसको कुछ नीड होती है आपके हार्डवेयर की या ओएस कंट्रोल सिस्टम ऐप्स की, तो वो एक सिस्टम कॉल को परफॉर्म करते हैं। ओके, जिससे जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है वो कर्नल तक पहुंच सके, आपके ओएस के पास। एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ने क्या करा था, उनने जस्ट आपके सीपीयू को बोला था कि जस्ट रुको, मेरे पे ध्यान दो। देन उनने कुछ रिक्वेस्ट करी थी सर्विसेज। तो वो इस तरीके का एक फ्लो बन रहा होता है वहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल आप खुद ही समझो कि मेरे पास, देखो कई बार होता है यूज़र कैन बी इन टू टाइप। फर्स्ट वन, या तो वो जीयूआई यूज़ कर सकता है, ये अगर सिंपल यूज़र है। ये अगर आपकी तरह थोड़े से एडवांस यूज़र हो चुके हैं तो वो सीएलआई यूज़ कर लेंगे। मीन्स अगर मुझे फ़ोल्डर बनाना है, अभी कितने तरीके हैं, तरीके मेरे बहुत सारे हैं यार। या तो मैं डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ और क्या करता हूँ कि एक सिंपल फोल्डर बना लेता हूँ। चलो तो लेके आता हूँ नीचे, नीचे लेके जाते हैं, कहाँ गया मेरा, ये रहा, यस। अगर मुझे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर चाहिए तो सिंपल से मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, बोलूँगा कि ठीक है यार मेरे को काम करे, फ़ोल्डर बना दो, लाइक न्यू। तो बन गया, अच्छा मुझे दिख भी रहा है यहाँ पे। अगर थोड़े से आप तेज आदमी हो, क्या करोगे, फास्ट करोगे काम। फास्ट कैसे होगा काम? सिंपल, आप ऊपर से नीचे ले आओगे इसको, आप सीला यूज़ करोगे एक्चुअल में। वो इट कांट बी डन। ठीक है, तो आपने लेट्स सपोज सीला यूज़ करा, वैसे कौन छोटा करेगा, चलो हम क्या करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे कि ठीक है यार आप एक काम करो, आप MKDIR यूज़ करो, आप एक फ़ोल्डर बना दो। चलो, इसने भी सेम काम कर दिया, देखो तुरंत। तो तरीके डिफरेंट थे, बट सिस्टम ने तरीका समझा और काम एक ही करा, है ना।
उसने करा कि एक्चुअली में देखो, आप लेट सपोज, हमको पता होगा फाइल सिस्टम जो थोड़ा सा आपका जो लिनक्स वगैरह है वो ट्री टाइप चलते हैं। तो लेट सपोज आपकी एक नोड है, ठीक है, इस नोड के अंदर क्या है आपके पास, रूट नोड में आपने काम करा, ठीक है। अब रूट नोड के पास बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक। रूट नोड के पास क्या क्या था, बहुत कुछ था यार। रूट के पास अगर आप खुद देखो तो कितने सारे फोल्डर्स होते हैं, सीधे अगर रूट करूँ मैं, देखो इतने सारे फोल्डर्स थे। उसमें से कहाँ पे गया होगा, ये गया होगा पहले होम पे गया होगा, ठीक है। फिर होम के अंदर मेरा सौरभ होगा, फिर सौरभ के अंदर कुछ कुछ होगा, तो चलो उसको देखते क्या हो गया होगा। श्री सौरभ, यस, इसके अंदर मेरे पास ये सब थे। इसके अंदर भी मैं कहीं मतलब डेस्कटॉप में होऊंगा, ठीक, इसमें मैं डेस्कटॉप में होऊंगा। एंड उसके अंदर मेरे पास फोल्डर बना। तो उसने करा कि एक्चुअली में लेट्स सपोज, आप इतना सब मत सोचो, आप सोचो क्या हुआ कि मैं करंटली कहाँ पे हूँ, मैं करंटली हूँ डेस्कटॉप के अंदर, सिंपल। मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ एंड ये मेरी डेस्कटॉप वाली नोड है, इसके ऊपर मेरी ओवर सारी नोड है ऑल दो। उसने क्या करा मैं डेस्कटॉप के अंदर था, उसने मेरी एक नोड बना दी यहाँ पे डायरेक्टली, सिंपल। उसने एक नोड क्रिएट करी और उस नोड में क्या करा, एक नया फोल्डर बना दिया। फोल्डर कौन सा था, नाइन न्यू ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, लेट्स उस फोल्डर नाम था। उसने क्या करा, मेरा फोल्डर क्रिएट कर दिया। जस्ट जब मैंने, तो काम सेम ही था, जब मैं सिंपल आपके एक्चुअल में यूआई था, मैं वहाँ गया, वहाँ से मैंने काम करा, ठीक है, या फिर मैंने डायरेक्टली टर्मिनल से काम करा, काम सेम ही हुआ कि जो आपकी डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारी नोट्स थी एक्चुअल में। नोट्स कौन कौन सी थी आपके पास, ऑलरेडी शॉर्टकट था एक आपके पास, फुल ओके, ठीक है, नीचे आ जाओ, हो तो घट ही नहीं रहा, छोड़ो। मैं कह रहा था कि हाँ, आपके पास बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी थी। जब अपने mkdir कमांड रन करी तो उसने क्या करा, उस फोल्डर के अंदर एक नोड और क्रिएट करी, उसमें आपका फोल्डर क्रिएट कर दिया, जस्ट एक नोड ऐड कर दिया एक्चुअली यहाँ पे। तो वही काम GUI से भी करा, काम मैंने CLI से भी करा, सिस्टम कॉल्स के थ्रू वो चीज़ पहुँची कर्नल के पास, ठीक है। कर्नल तक आते आते उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन मिल चुकी थी। देन हमारे कर्नल ने इम्प्लीमेंटेशन को रन करा और उस ट्री के अंदर एक नोड ऐड कर दी जो कि आपका फोल्डर था, सिंपली, ठीक है ना। सिंपल सी बात है एकदम, बहुत सिंपल। ओके, ऐसे ही आपके कुछ अगर एग्जांपल्स में सिस्टम कॉल वगैरह के कैसे वर्क कर रहे होते हैं आपके एक्चुअली में, तो बहुत लाइक एक ईजी सा काम है कि लेट सपोज हमें पता है सिंपल क्या होता है, हमारे पास यूजर स्पेस होता है, कर्नल स्पेस होता है, वी हैव हार्डवेयर, ओके। तो इन तीन चीज़ों पे वर्क हो रहा होता है बेसिकली हमारा। यूजर स्पेस में हम CLI GUI चला रहे होते हैं, अपना एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं। देन कुछ भी काम होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या करता है, कुछ काम कंटेन करता है। लेट्स सपोज मैंने MKDR मैंने कहा, तो MKDR ने क्या करा, पहले तो एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो आपका सिस्टम कहाँ गया, यूज़र मोड से कर्नल मोड। देन उस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के साथ आपका काम भी गया, फिर उस काम को CLI ने समझा, सॉरी, आपके सिस्टम कॉल इंटरफेस ने समझा कि अच्छा ये काम करना क्या है मेरे को। फिर उस काम को समझने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो दी कर्नल मोड को, क्योंकि अभी सिस्टम कहाँ पे है, कर्नल मोड के अंदर है। देन उस काम को एग्जीक्यूट कर दिया, सिंपल, ठीक है। सिस्टम कॉल इंटरफेस बेसिकली ब्रिज है आपका, आपके यूज़र स्पेस और आपके कर्नल स्पेस को कनेक्ट करने के लिए। गॉट इट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक प्रोसेस क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट होगी, अच्छा, कुछ नहीं करना, जस्ट एक काम करो, आप एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो। आप प्रोसेस क्रिएट करते हो तो वो किसी प्रोसेस से तो क्रिएट हो रही होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, लेट सपोज आप VS कोड में एक प्रोग्राम रन कर रहे हो, तो उससे पहले आप VS कोड भी तो रन कर रहे हो, वो भी तो एक प्रोसेस ही है ना। तो आप एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो यूज़र स्पेस में चल रही है, ठीक है। फिर एक सिस्टम कॉल आई, जैसे आपने प्रोग्राम को रन करा तो सिस्टम कॉल गई, आपका जो मोड है वो स्विच हुआ, सिस्टम कॉल भी गई। लेट सपोज आपने GCC रन करा, GCC ने एक सिस्टम कॉल दी, भाई अब मुझे कुछ प्रोग्राम रन करना है, आप कर्नल मोड में आओ। तुम कर्नल मोड में आ गया, GCC से उसको इम्प्लीमेंटेशन मिली कि ठीक है मुझे क्या करना है, मुझे फाइल जो मिली है उसको कंपाइल करना है। मैंने उसने कंपाइल करा, आउटपुट में एरर आउट दे दी, और तुरंत आपका सिस्टम कहाँ पे आ गया, यूज़र मोड में आ गया। तो समझ रहे हो कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वर्क कैसे कर रहा है और सिस्टम कॉल कैसे वर्क कर रही है। नहीं है तो भी क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। या फिर आपने लेट सपोज MKDIR कोई फोल्डर बनाया, जैसे अभी हमने बनाया था, ठीक, ये कैसे हो रहा है। अब हमें पता है MKDIR जो है ना आपकी एक्चुअल में वो एक रैपर है, ठीक। एक्चुअल सिस्टम जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो C लैंग्वेज में होती है, अभी देखेंगे आगे उसको भी। बट MKDR लाइक उसको रैप कर दिया सो दैट आपको वो जो सिस्टम रिलेटेड सिस्टम कॉल्स हैं वो आपको याद ना करनी पड़े। आपके लिए एक रैपर है, यूज़र फ्रेंडली टूल है बेसिकली, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हो इसको भी तो आपके पास बहुत तरीके हैं, मतलब आप, आई जस्ट हैव टू नीड दैट, या तो आपके पास एक मैन पेज होते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो एंड पढ़ सकते हो कि भाई ये वर्क कैसे करती है आपकी MKDIR कमांड। सब कुछ लिखा होता है, देखो, नेम MKDIR मीन्स मेक डायरेक्टरी, एंड व्हाट इट डज, इट क्रिएट डायरेक्टरी इफ़ दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब अगर एग्जिस्ट करेगी तो नहीं करेगी क्रिएट, ठीक है। फिर बहुत सारे मोड वगैरह हैं यहाँ पे, तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, काम कैसे करता है, इज़ द ऑथर
एंड मोर थिंग्स विल गेट द लिंक्स हेयर। ओके, तो इस तरीके से कोई भी कमांड को आप यहाँ पे सिंपली समझ सकते हो। ओके, ठीक है। अब समझते हैं कि MKDR ने एक्चुअली करा क्या। ठीक है, समझ में आएगा जो MKDR थी वो एक रैपर थी। जो कमांड है वो रैपर है, एक यूज़र फ्रेंडली टूल है। सिंपल इंटरनली कर क्या रहा है, ये जाता है ये ना फाइल सिस्टम से जो रिलेटेड सिस्टम कॉल है उसको जनरेट कर देता है। ये जनरेट करा, ओके, सिस्टम कॉल कर्नल मोड में आ गई क्योंकि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट हुआ होगा, उसने स्विच कर दिया। सिंपल, ठीक। अब कर्नल जो है वो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है, कहाँ पे, फाइल सिस्टम के अंदर। ठीक है, देन अब जो फाइल सिस्टम हो मतलब क्रिएट कर दी डायरेक्टरी, तो क्या होगा, कंट्रोल वापस से कहाँ पे आएगा, आपके यूजर स्पेस के पास। सिंपल, मतलब जो MKDR है वो डायरेक्टली नहीं बना रहा है आपकी डायरेक्टरी, वो क्या कर रहा है, वो सिस्टम कॉल को कॉल करता है, देन उसके थ्रू OS से रिक्वेस्ट करता है कि आप बना दो डायरेक्टरी। ठीक है, हम डायरेक्टली जैसे हम असेंबली में कोड नहीं लिखते ना, हम हाई लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं, वो कन्वर्ट कर दी जाती है। वैसे ही हमने यहाँ पे सिंपल कमांड डाली, कमांड को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट दिया, सॉरी कमांड ने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट दिया, साथ में वो गई सिस्टम कॉल के पास, सिस्टम कॉल ने इम्प्लीमेंटेशन ढूंढी और कर्नल ने काम कर दिया। है ना, हमें लग रहा है काम हमने करा, बट हमने नहीं, कर्नल ने करा काम हमारे लिए। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही है थोड़ी सी आपकी। ओके, कुछ कॉमन सिस्टम कॉल्स की मैं अगर आपके साथ बात करूँ जो हम बहुत यूज़ करते हैं, लाइक हम फाइल ओपन कर रहे हैं, हम ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं, तो लाइक ईजिली फाइल हो जाता है। क्लोज करना है तो क्लोज फंक्शन यूज़ कर लो, एक प्रोसेस क्रिएट करना है तो फॉक फंक्शन यूज़ कर लो, एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट यूज़ कर लो। बट इन सब के पीछे ना एक इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखा गया है सिस्टम कॉल्स के अंदर। एक वो समझता है आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस, ये एक्चुअली में आपका सी लैंग्वेज में ही लिखा होता है। वो वाली नहीं, प्रिंट ऑफ स्कैनफ वाली, ये थोड़ी सी लो लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज जो एकदम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ होता है, आपके लिनक्स यूनिक्स के अंदर ये सब होता है एक्चुअली में। ठीक, तो सिस्टम कॉल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअल वो सी लैंग्वेज के अंदर ही है, लो लेवल सी लैंग्वेज के अंदर, जो आप यूज़ करते हो उसमें नहीं। तो अभी हम इसको देखते हैं, चलो आप, अभी हम आएंगे तो देख लेते सिंपली। आओ, हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, मे बी यस, सीरी एक कैट करते हैं test.c को। ये क्या है, देखो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी, मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, एक पॉइंटर क्रिएट करा, जहाँ पे मैं जो आपका फाइल है data.txt इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ओपन करा इसलिए कुछ लिखने के लिए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उड़ा देता हूँ, RM करता हूँ एरो डॉट को, देन सेम RM करता हूँ मैं अपनी data.txt को। ठीक, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है test.c के अलावा, यस कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ, उस पॉइंटर में मैं एक फाइल को ओपन कर रहा हूँ जस्ट फॉर राइटिंग, W मीन्स मैं राइट कर रहा हूँ। देन प्रिंट एफ, अच्छा मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आप लोगों की प्रिंट एफ मतलब तो स्क्रीन में प्रिंट होता है जी, नहीं, अब ये एफ प्रिंट है, मीन्स फाइल में प्रिंट करो, मतलब फाइल में लिखो, किस फाइल में, ये पॉइंटर है मतलब इस फाइल में लिखो, और क्या लिखना है, ये लिखना है। देन एफ क्लोज मीन्स फाइल को क्लोज करो, कौन सी फाइल को, FP को, मीन्स इस पॉइंटर वाली फाइल को। पॉइंट क्या पॉइंट कर रहा होता है, एड्रेस आपकी फाइल का, सिंपल। अच्छा ठीक है, रन करते हैं, चलो पहले GCC करते हैं test.c, क्या होगा, अच्छा आपकी एरर आउट होगी। अब डायरेक्टली मैं रन ना करके क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली स्ट्रेस के थ्रू रन करता हूँ। स्ट्रेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, देखो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ बड़ा मस्त, गिव मी अ सेकंड, यस, कैप्स प्लस 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 प्लस, यस दिस। अब आप ध्यान से देखो, जो आप एफ प्रिंट एफ कर रहे थे वो एक्चुअली में ये फंक्शन था। जी हाँ, राइट 3 हेलो फाइल, राइट सिस्टम कॉल गई। जो एफ क्लोज एफ कर रहे थे वो ये वाली थी आपकी क्लोज वाली फंक्शन कॉल। तो वो आपने प्रिंट एफ वगैरह वाला जो सिनेरियो था, एफ प्रिंट एफ एफ क्लोज, वो आपने करा सी लैंग्वेज में, बट उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो था वो था आपकी कोर लो लेवल सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इसको भी वहाँ पे लिखोगे, इसको करके देखते हैं एक बार, आओ चलो। ओके, लेट्स सपोज जस्ट गो दैट थिंग, एक ट्राई मारते हैं, क्या पता हो जाए, होना तो चाहिए एक्चुअली में, बट मे बी हम गलती कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं nvm करते हैं फटाफट, और test.c को ओपन करते हैं। डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाने की जगह पढ़ाता हूँ, कहता हूँ कि यार ये मत करो, आप क्या करो, इस जस्ट आई एम थिंकिंग लाइक दैट, ये गड़बड़ हुई हमारे साथ। हम करते हैं आई एंड नाइस, वापस एक बार ओपन करते हैं cd डॉक्यूमेंट, देन ls, देन cat test.c, जस्ट अ ट्राई, मे बी इट वर्क्स। बड़ी मस्त चीज़ सीखेंगे, देखना यहाँ पे, copy selection and I just come here and paste it. I know ये पैसे पेस्ट नहीं होगा, I just have to escape and then just print. ओके, ये अगेन वही सेम चीज़ प्रिंट हो गई। अच्छा मैं प्रिंट करना था वो जी ना, सॉरी सॉरी सर, जस्ट सॉरी, जस्ट टेक टाइम।
यस, हमें प्रिंट करना था एक्चुअल में स्ट्रेस का आउटपुट। ओके, जस्ट स्किप दैट एंड कम हियर एंड स्ट्रेस डॉट ए डॉट आउट, जस्ट डू दैट थिंग, कॉपी सिलेक्शन, आई होप इट वर्क्स। करते हैं इसको बंद, चलते हैं आगे, जस्ट स्किप दैट थिंग, यस एंड सेव इट। वापस एक काम करते हैं, जैसे टेस्ट डॉट सी करते हैं, एंड आई थिंक आई एम गेटिंग एरर, या एफ राइट एफ, ओके नीटर, आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग एल्स, बट स्टिल आई हैव सीन दैट समटाइम्स आप डायरेक्टली इसको जब रन करोगे तो भी रन कर जा रहा था, अभी कुछ गड़बड़ आ रही है, बट आप चेक करना ज़रूर कि कैसे रन करता है। अभी हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, बट स्टिल जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया कि आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर होल फंक्शन यू कैन जस्ट राइट दैट सिस्टम कॉल ऑल्सो, वो और स्मूथली वर्क करेगा आपका। ठीक, उतना हम करते नहीं एक्चुअली, बस आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है कि ठीक है, सिस्टम कॉल्स एक्चुअल में जब पता चल गया कि सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेड होती है, कुछ कुछ काम हो रहा होता है। अब एक्चुअली समझते हैं कि ठीक है, इधर सब समझने के बाद सिस्टम कॉल एक्चुअल में है क्या, एक प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह जो मैं किसी को बता सकूँ, या दिस इज अ सिस्टम कॉल। In simple terms, what I can say, a system call is a mechanism which is used by a program so that it can request a service from kernel, okay, for which it doesn't have the permission to perform. Simple, मतलब कि सिस्टम कॉल बेसिकली आपका एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन विच आप एक यूज़र प्रोग्राम, या आपका जो यूज़र प्रोग्राम है वो एक सर्विस को रिक्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम योर कर्नल, जिसके लिए उसके पास परमिशन ही नहीं है परफॉर्म करने की। मैंने बोला था ना आपको, कई ऐसे टास्क होते हैं हार्डवेयर रिलेटेड, ओएस रिलेटेड, जो आपका एप्लीकेशन या प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो क्या करता है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू रिक्वेस्ट करता है वो काम करने की कर्नल से, फिर कर्नल वो काम आपके लिए कर देता है। सिंपल, ठीक है, क्योंकि यूज़र प्रोग्राम को परमिशन चाहिए होती है भाई हार्डवेयर एक्सेस करने की, बट आपके कर्नल के पास सब कुछ है, तो वो कर्नल से काम करवा लेता है अपने थ्रू सिस्टम। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई देखो, यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाने का जो इकलौता तरीका है, लीगल वे है, वो से है सिर्फ सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स के बिना आप नहीं जा सकते कर्नल मोड में। ठीक है, अभी जो जो ट्रांजिशन हो रही होती है ना एक्चुअल में, जब भी आपका सिस्टम कॉल हो रहा होता है तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मीन्स एक ट्रैप जनरेट होता है। फिर से होता क्या है, सीपीयू को बोलता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कि सीपीयू सुन, अब जो भी काम कर रहा है रोक और मेरा काम कर पहले। ठीक है, तो वो काम क्या होता है, स्विच करना मोड को, आपके यूज़र स्पेस से कर्नल स्पेस में आना। ये किसके द्वारा होता है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के द्वारा। ठीक, अब इसी बीच अगर कोई प्रोग्राम में भी डायरेक्टली आपके कर्नल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा विदाउट सिस्टम कॉल, तो ओएस ना उस प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देगा रिस्की समझ के। ये ऑप्टिमाइजेशन है आपके ओएस का एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है बेसिकली कि यार मतलब कुछ कुछ मतलब चीज़ें टकरा रही हैं इन योर सिस्टम कॉल एंड योर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो एक सिंपल सी बात समझो यार, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से ही ना सिस्टम कॉल होती है। जी हाँ, मतलब क्या, देखो, जब भी आपका एक प्रोग्राम है वो ओएस से कोई काम करवाना चाहता है, जैसे फाइल को रीड करवाना है या एलोकेशन डी एलोकेशन वगैरह करवानी है, तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या फिर आपका अलग स्पेशल इंस्ट्रक्शन चलाता है। ठीक, ये सीपीयू को बोलता क्या है कि भाई आप ना कर्नल को कंट्रोल दे दो। हाँ, फिर क्या होता है, वो कर्नल से रिक्वेस्ट करता है, एंड जो रिक्वेस्ट हुई थी ना एक्चुअली में, वो आपका कर्नल है उस रिक्वेस्ट को एक सिस्टम कॉल की तरह हैंडल करता है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल क्या है बेसिकली, वो काम जो आप ओएस से मांग रहे हो। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होगा फिर यहाँ पे, बेसिकली वो बटन जिससे आपने कर्नल पे जंप करा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट दिया आपने, तो आपने सीधे कर्नल मोड में स्विच करवा दिया सिस्टम को। अब सिस्टम में क्या चल रहा है, पावरफुल कौन है, कर्नल। देन अब वो काम जो आपने दिया था सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के साथ साथ कर्नल समझेगा, देन डन करेगा। मीन्स ऐसे ही मैं MTDR में था, मैं CLI में था, मैं यूज़र मोड में था, एंटर मारते ही क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट हुआ, CPU ने किसको दिया कंट्रोल, कर्नल को। देन MKDR गया मेरे आपके सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास, उसने समझा कि MKDR का मतलब क्या होता है, उसने MKDR का मतलब निकाला सी लैंग्वेज में, वो किसको दिया, कर्नल को दिया। फिर कर्नल ने क्या करा, उस सी लैंग्वेज की इंप्लीमेंटेशन को रन करा, आपका एक फोल्डर बना दिया, एक नोड कनेक्ट कर दी आपकी ट्री से। सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब समझते हैं बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर लिनक्स सिस्टम। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कुछ कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, लाइक यूज़र एप्लीकेशन, ग्लिप्सी, सिस्टम कॉल इंटरफेस, कर्नल, हार्डवेयर। अब इसको समझते हैं बहुत इन डेप्थ में। गॉट इट, तो समझ में तो आ गया कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से हम कर्नल में जंप कर जाते हैं, कर्नल में जंप करते ही आपको सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू डेटा मिलता है, उसको आप रन करवाते हो कर्नल से। बट होता कैसे है, लेयर वाइज समझते हैं एक्चुअली में। द फर्स्ट थिंग हियर इज़ योर यूज़र एप्लीकेशन। ये बेसिकली आपका कोई भी प्रोग्राम लाइक ब्राउज़र,
आपका कोई टेक्स्ट एडिटर है या गेम वगैरह है, इट कैन बी एनीथिंग। देन यू हैव ग्लिप्सी। ये ना आपकी एक सी लाइब्रेरी है। ये करती क्या है, ये आपके जो कोड में कन्वर्ट कर देती है सिस्टम कॉल्स को। मतलब ये ना एक रैपर फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब अगर आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल नहीं करने तो आप इसका यूज़ करोगे। ये बेसिकली आपको रैपर फंक्शंस दे देती है सो दैट आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल ना करो। आप लाइब्रेरी के इजी फंक्शंस का यूज़ कर लेते हो यहाँ पे, सिंपल लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ओके, ये हमें पता है प्रिंट एफ मतलब आपको स्क्रीन में लिखना है, आपको राइट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा सो दैट आप स्क्रीन में लिख सको, बट वो कॉम्प्लेक्स है। हम सिंपल प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, बाकी आपका कंपाइलर उस कोड को कन्वर्ट कर देता है आपके बाइनरीज वगैरह के अंदर, ठीक। तो मतलब क्या, ग्लिप से आपको रैपर फंक्शंस देती है सो दैट आपके जो सिस्टम कॉल्स हैं वो एक्चुअल कोड में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि सिस्टम तो कोड समझता है एक्चुअली में, है ना। अब क्या हुआ, अब आप यूज़र मोड के अंदर ही हो, ग्लिप्सी के अंदर भी, ठीक। यूज़र मोड से अब एक सिस्टम कॉल आया, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी आया, सिस कॉल वगैरह, सिसेट। ये करते हैं कि आपको मोड चेंज कर देते हैं फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड, ठीक। अब सिस्टम कॉल इंटरफेस है वो आपका बेसिकली एक ब्रिज है बिटवीन योर यूज़र मोड एंड कर्नल मोड। ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करता है, ठीक है। देन इसके थ्रू क्या हो रहा होता है, आपका जो एक मैं कह सकता हूँ कि यूज़र मोड से कर्नल मोड में आपका ट्रांजिशन हो रहा होता है, और ये सिस्टम कॉल इंटरफेस उसको मैनेज कर रहा होता है एक तरीके से। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फाइंड हो रही होती है। उनके डी आर मैंने दिया तो उसको मतलब करना क्या है वहाँ पे, कैसे करना है, वो सब यहाँ छुपा हुआ होगा, और इट वो अब भेजी जाएगी डिटेल के इसको कर्नल को। कर्नल जो आपका कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो जो मतलब वो इसका कोड एक्चुअल काम करता है बेसिकली वो कर्नल ही तो है ना। अब वो सब यहाँ पे होगा, जो अब इम्प्लीमेंटेशन इसको मिली यहाँ पे वो उसको लेगा, काम करेगा, एंड वो काम कहाँ करेगा, हार्डवेयर पे, क्योंकि बाकी एक्सेस तो यूज़र के पास होती ही है। तो सोचिए हार्डवेयर का एक्सेस वो कर्नल आपका काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन आपको मिली वो कर्नल को भेजोगे, कर्नल उस पर काम करेगा, देन वो काम आपको हार्डवेयर पे शो हो जाएगा सिंपली। हार्डवेयर मतलब वही आपका CPU रैम डिस्क वगैरह थी। ओके, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। वो हम ये कहाँ पे आगे भाई एकदम से इतना ऊपर, क्या हम थे कहाँ पे, हम थे यहाँ पे, यस। दैट्स अ होल सिनेरियो। ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को कुछ काम करवाना है, तो उसने कुछ लिखा कोड वगैरह, देन ग्लिप्सी में गए, ग्लिप्सी में आपकी वो चीज़ें जो कोड थी सिस्टम कॉल वगैरह वो कन्वर्ट हुए कोड के अंदर। देन आपको उसी वक्त सिस्टम कॉल इंटरफेस आया, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट हुई, आप यूज़र मोड से कर्नल मोड में आए। देन उस काम का आपको इम्प्लीमेंटेशन मिला कर्नल के अंदर। देन कर्नल ने उस इम्प्लीमेंटेशन को लिया, उस पर वर्क करा, कहाँ पे वर्क करा, हार्डवेयर पे वर्क करा, एंड आपको काम शो हो गया। सिंपल इट इज़, सिंपल इट इज़, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं कि यार ना कुछ टाइप के सिस्टम कॉल्स होते हैं हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं करके, है ना। तो वी हैव फर्स्ट टाइप विच इज़ बेसिकली यार प्रोसेस कंट्रोल। अब बहुत ईजी है। प्रोसेस कंट्रोल बेसिकली मीन्स आप समझ ही पा रहे होंगे यहाँ पे कि यार मतलब ये सिस्टम कॉल्स जो आपके बेसिकली किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती हैं, स्टॉप कर सकती हैं, या उसके एग्जीक्यूशन कंट्रोल मतलब वेटिंग में डालना, सस्पेंड में डालना, वो सब सिस्टम कॉल्स आपको यहाँ मिल रही होंगी इस सेक्शन के अंदर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग वगैरह के अंदर, ऑब्वियसली वी नीड दैट थिंग, ठीक। एंड अगर आपको मेमोरी एलोकेट करनी है या फिर मेमोरी को डी एलोकेट फ्री करवाना है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे। ऊपर से अगर आपको कोई प्रोसेस क्रिएट करनी है, कोई प्रोसेस टर्मिनेट करनी है, तो उन चीज़ों की सिस्टम कॉल्स भी आपको यहीं पे मिल रही होती है। फॉर एन एग्जांपल फॉर्क, फॉर्क क्या कर रहा होता है, एक करंट प्रोसेस की कॉपी बना देता है, मीन्स पेरेंट से एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर देता है सिंपली। ओके, तो एंड एग्जीक्यूट क्या कर रहा होता है, यस गुड क्वेश्चन। एग्जीक्यूट बेसिकली आपके एक नए प्रोग्राम को लोड कर देता है एंड उसको एग्जीक्यूट करवा देता है सिंपली। एग्जिट, सिंपल एक प्रोसेस को टर्मिनेट करना। और वेट क्या करवाता है, वैसी बात है यार, ये पेरेंट चाइल्ड के कंप्लीट होने तक का वेट करवा देता है एक प्रोसेस को, कि जब तक पेरेंट जो है वो वेट करेगा जब तक चाइल्ड कंप्लीट नहीं होता। बल्कि एक पेरेंट को वेट करवाता है सो दैट उसका चाइल्ड जब तक कंप्लीट नहीं होता वो बंद ना हो। ओके, अब समझ में आएगा आपको कि जो सिस्टम कॉल्स प्रोसेस कंट्रोल रिलेटेड है वो क्या कर रही है कि वो प्रोसेस की लाइफ साइकिल को मैनेज कर रही है एक तरीके से। और उनके रिलेटेड हमने सिस्टम कॉल्स भी देखी, फॉर एग्जीक्यूट एग्जिट वगैरह सब चीज़ें। सेकंड वी हैव फाइल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली, इट्स ऑब्वियस कि अब जो आपकी बेसिकली फाइल ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल करने के लिए, लाइक फाइल को ओपन करना, रीड करना, कुछ उसमें राइट करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, एंड मैनी मोर थिंग्स। यहाँ पे बेसिकली हम ये इंश्योरिटी कर रहे होते हैं कि यार जो मतलब फाइल का एक्सेस है और उसमें जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर हो, वो सेफ़ हो एक्चुअली में, ठीक। आपके पास है सिस्टम कॉल्स लाइक ओपन जो फाइल को ओपन करता है, क्लोज जो बंद करता है, रीड जो डेटा से रीड करता है वहाँ से फाइल में डेटा को रीड कर रहा होता है सिंपली। वी हैव राइट जो फाइल में डेटा राइट कर रहा होता है। आपके पास होता है एल सीक जो फाइल का पॉइंटर मूव करवा रहा होता है। देन वी हैव
अनमोड, अनलिंक वगैरह, जो लाइक फाइल को डिलीट वगैरह करता है. वी हैव मोर सिस्टम कॉल्स हियर. ओके, नेक्स्ट हैव टू डिस्कस इज डिवाइस मैनेजमेंट. या एक बहुत बड़ा मस्त चीज़ है, बताओ क्यों. देखो, ऑब्वियस सी बात है, इसके पास भी कुछ कंट्रोल होगा. वो कंट्रोल करता है आई ऑपरेशंस और साथ साथ आई डिवाइसेस को. आपके सिस्टम में भी डिस्क है, प्रिंटर है, कीबोर्ड वगैरह है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस ही तो है. इन हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट. यहाँ पे भी सेम चीज़ है. आपका कुछ सिस्टम कॉल्स हैं जो आई डिवाइसेस को मैनेज कर रहे हैं, आपके ड्राइवर्स वगैरह, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट मैनेज कर रहे हैं, उनके बीच की कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे हैं. लाइक आई ओ सी टी एल मीन्स ये कर रहा होता है, ये आपके डिवाइस स्पेसिफिक कन्फिग्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है. एक डिवाइस स्पेसिफिक कन्फिग्रेशंस होगी, उनको कंट्रोल करना सारा इसी के अंडर हो रहा होता है. देन क्लोज, यस, किसी डिवाइस से कनेक्शन को क्लोज करवाना. लेट सपोज आई डोंट वांट टू यूज़ माई पेन ड्राइव, तो हम पेन ड्राइव को निकालने से पहले अनमाउंट करते हैं ना. तो पेन ड्राइव तो लगी हुई है बट हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया. सिंपल. देन वी हैव लाइक योर रीड राइट. व्हाट्स ओपन, किसी डिवाइस से डेटा को रीड करना इज़ फॉर रीडिंग. राइट, राइट सिस्टम कॉल बेसिकली क्यों है, किसी एक डिवाइस पर डेटा को राइट करना. जैसे आप स्क्रीन पे आउटपुट लिखते हो, आप प्रिंटर को आउटपुट देते हो, तो कीबोर्ड से आप डेटा को रीड करते हो एंड स्क्रीन पे आप राइट कर रहे होते हो. तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही होती हैं आपकी. ठीक. देन वी हैव इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस. यस, अब सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. हमें पता तो वो चीज़ें चल क्या क्या रही हैं, कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, किस प्रोसेस पे कितना लोड जा रहा है, कौन सी पे कितना यूज़ कर रहा है, कितने कोर यूज़ हो रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं जैसे आपको दिखाऊँ एक चीज़ बड़ी मस्त सी. अगर मैं एच टॉप करता हूँ तो मुझे पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखती है कि ओके, मेरे 4 कोर में से हर कोर अराउंड 25% यूज़ हो रहा है. दैन मेरे पास 12 GB मेमोरी में से लाइक 2.9 GB मेमोरी मेरी यूज़ हो रही है. मेरे पास 103 टास्क रन कर रहे हैं करंटली. 400 थ्रेड है मेरे पास. 96 मेरे पास डीमन थ्रेड्स हैं. देन 2 रनिंग है एंड लाइक एवरेज मेरी इतनी है कुछ लोड्स की. अप टाइम मेरा 1.5 घंटे का है. एंड ओ बी एस मेरा कितना परसेंट मेमोरी यूज़ कर रहा है मेरा, लाइक इतने सारे प्रोसेस वगैरह हैं. मैं चाहूँ तो इसको ट्री फॉर्म में भी देख सकता हूँ कि ठीक है, मेरे पास लेट सपोज, ओके जस्ट क्लोज दैट थिंग, F5 या जाके जस्ट सी द इनिट स्प्लैश. मेरी पहली ऐसी प्रोसेस है जो इसमें रन हुई थी. देन उसकी सारी प्रोसेस एक तरीके से चाइल्ड हैं, सिस्टम वगैरह. एंड यहाँ पे मैं मेरी जो शेल चल रहा है, जो डिसच टर्मिनल वगैरह, वो इसके अंडर आ रहा है. तो आई कैन सी मैनी मोर थिंग्स. जो मेरा एच टॉप फंक्शन है वो किसके अंडर, देखो मैंने टर्मिनल ओपन करा, टर्मिनल के अंदर मेरा डिसच शेल चल रहा है, शेल के अंदर मेरे पास एच टॉप रन हो रही है. तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, किसकी इन्फॉर्मेशन, सिस्टम की, सो दैट आई कैन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट सम प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, यूज़र कौन है, लाइक टर्मिनल कितने चल रहे हैं. अब इसका यूज़ क्या है, बेसिकली मॉनिटर करना सिस्टम को, सिस्टम को कंट्रोल करना. ठीक. यहाँ पे मेरे पास कुछ सिस्टम कॉल्स होती हैं जो हम आगे देखेंगे अभी आगे. लाइक गेट पी आई डी मीन्स किसी करंट प्रोसेस की आईडी को देखना. गेट पी पी आई डी मीन्स किसी एक प्रोसेस की पेरेंट आईडी को देखना. ठीक. गेट यू आई डी मीन्स किसी यूज़र की आईडी लेना. टाइम, आपके पास सिस्टम का टाइम लेना. अलार्म मीन्स टाइमर सेट करना. ऑल दीज सिस्टम कॉल्स यू कैन यूज़ हेयर. ओके. अब ये क्या कर रहा होता है, सिंपल सी बात है कि इस सिस्टम को और प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और आपको शो कर रहा होता है. एंड द लास्ट टाइप वी हैव फॉर सिस्टम कॉल्स इज़ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. जी हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोसेस के बीच की कम्युनिकेशन के लिए इस सिस्टम कॉल्स को रखा गया है, तो दैट वो डेटा पास कर सके, मैसेज पास कर सके, एक सिंक्रोनाइजेशन बैठ सके. हमने आईपीसी में देखा था ना, वही चीज़ एक्चुअली यहाँ पे होता है क्या, इट अलाउज मल्टीपल प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. जो हमने आईपीसी में देखा था सेम वही है. ठीक है. तो इसमें हो क्या रहा होता है कि यहाँ पे आप बिटवीन मल्टीपल प्रोसेस जो आपके चाहे सेम डिवाइसेस में हो या आपकी अलग अलग डिवाइसेस में हो, उन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है. लेट सपोज मेरे सिस्टम में चल रहा है ब्रेव, आपके में भी ब्रेव चल रहा है, हम ब्रेव टू ब्रेव को डेटा शेयर कर रहे हैं. तो एक मेरी प्रोसेस और आपकी प्रोसेस सिंक हो रही है यहाँ पे एक तरीके से. तो जो कनेक्शंस होते हैं इनको स्टैब्लिश करवाना सो दैट मैसेज को पास करा जा सके बिटवीन प्रोसेसेस, कौन करवाता है, आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट वाला सिस्टम कॉल्स. ठीक. कैसे, पाइप्स के थ्रू. ठीक है, आपके पास होते हैं पाइप्स. तो करते क्या है, वो एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट बना देते हैं. सिंपल. ठीक है. मतलब जैसे आप लिनक्स इतना चलाते नहीं बट स्टिल, लेट सपोज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को एल कमांड से कुछ आउटपुट मिलता है, बिल्कुल, तो मैं एल कर देता हूँ. फिर मैं पाइप का थ्रू यूज़ कर सकता हूँ. फिर मैं क्या करूँगा, मैं ग्रैप कर दूंगा. मतलब कि एल में जो मिल रहा है उसमें से ग्रैप करो किसको, ग्रैप करो आप ओनली म्यूज़िक को. क्या कर सकते हो, तो मुझे बस अब म्यूज़िक मिलेगा. मैंने क्या करा, मेरे को एक आउटपुट मिला यहाँ से, इस आउटपुट को मैंने ग्रैप को दिया, ग्रैप ने उस आउटपुट में से मुझे बस म्यूज़िक निकाल कर दिया, तो म्यूज़िक तो एक ही था. तो इस तरीके से मेरा वर्क हो रहा है. सिंपल. ठीक है. या फिर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं पी कर देता हूँ, तो जितने पी वाले हैं मेरे को वो मिल जाएंगे. तो मतलब पाइप्स क्या करता है, किसी एक के डेटा के इनपुट, किसी एक के डेटा के आउटपुट को दूसरे का इनपुट बना देता है. सिंपल एक तरीके से. ठीक है.
और आपके पास होता है एक और कौन सा, विच इज़ बेसिकली योर एस एच एम गेट। एस एच एम गेट और एस एच एम एट जो बेसिकली क्या है ना, आपका एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एस एच एम गेट आपका एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट कर देता है। देन एस एच एम आपका जो ए टी होता है वो क्या करता है, आपकी शेयर्ड मेमोरी को अटैच कर देता है। सेम आपके पास मैसेज मैसेज सेंड और मैसेज गेट होते हैं, ये कर रहे होते हैं मैसेज के क्यूज़ बना देते हैं। ठीक है, क्यू वगैरह आपने पढ़ा होगा मे बी। आपके पास सॉकेट्स होते हैं, है ना, सेंड होता है, रिसीव होता है, लाइक मैसेज को पास करना, मैसेज को रिसीव करना, सॉकेट बनाना, मतलब एक नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना। ठीक, ये सब चीज़ें आप कर पाते हो थ्रू यार सिस्टम कॉल्स। आप इतना मतलब डीपली नहीं जाते, आप रैपर फंक्शंस यूज़ करके इनको वर्क कर रहे होते हो, बट स्टिल रैपर फंक्शंस के पीछे भी कुछ होता है जो होता है एक्चुअल सिस्टम कॉल्स, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो आपका ओएस समझ रहा होता है और कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी बेसिकली यहाँ पे आपकी। एक प्रैक्टिकल देखते हैं और कुछ करते हैं, खाली अभी टाइम हुआ है इतनी। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो एलएस करते हैं, जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स या एलएस क्लियर। एक और बनाते हैं फाइल, अब बनाते हैं कुछ स्क्रिप्ट, मीन्स कैसे बनाएंगे, चलो एंड विम और बनाते हैं स्क्रिप्ट डॉट एस एच, सिंपल। अच्छा, स्क्रिप्ट बनाएंगे सिंपल सी, एक 4-5 लाइन की कोड बनाते हैं जो एक प्रोसेस क्रिएट करेगी। कैसे करेगी, सिंपल, पहले लिखते हैं हम अपनी क्या, शी बैंक लिखते हैं, जूम बिन डैश, इट्स गुड। देन वाइल ट्रू, जब तक हो आप ट्रू, क्या करो, आप एक काम करो, तो वो काम क्या होगा, आप इको करो हेलो सौरभ, आप एक करते रहो। और कब तक करोगे, अब बार बार करो, बट हाँ एक गैप के साथ, 1 सेकंड के लिए स्लीप करना, फिर करना, देन आप डन कर दो, चलो एंड यू आर जस्ट कीप बूम एंड बूम। ठीक है, इसको रन करते हैं। अभी ना देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यस माइनस ए करता हूँ मैं अगर, तो बस एक प्रोसेस चल रही है। और मैं अगर इस टर्मिनल को देखूँ तो कौन सा टर्मिनल है, ठीक है, एक प्रोसेस ये चल रही है आपकी और टर्मिनल की प्रोसेस ये वाली है, बट स्टिल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट रन करता हूँ। स्क्रिप्ट कैसे रन करूँगा, बैश स्क्रिप्ट एस एच, ठीक है, अब ये चल रहा है। ओके, अब मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलते हैं, इसको उधर रखते हैं। ठीक है, पी एस माइनस ए, ठीक, पहले क्या चल रहा था, बस एक 54202 चल रहा था। ठीक है, अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है आपके पास एक अलग, आपके पास चल रहा है एक, देखो बैश, बैश कौन सी है, ये प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस स्लीप, तीसरी पी एस जो मैंने अभी जस्ट रन करी थी। ठीक है, अब इसे समझ में क्या आ रहा है आपको, देखो हम क्या करते हैं, हम लेट सपोज मुझे पता है ये प्रोसेस जो है बैश वाली है और चले जा रही चले जा रही चले जा रही, मैं इसको बंद करने की कोशिश करूँ। अब मुझे पता है कि यार मतलब पी एस माइनस ए एल में अगर करता हूँ तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं लेट सपोज, जैसे दिक्कत ना हो। ये ठीक है, मेरे पास एक प्रोसेस थी बैश वाली, इसकी पेरेंट आईडी कौन सी है, अब बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो यार, जस्ट वंस मोर, यस, बैश जो है, आप यहाँ पे देखो एक पी आई डी दिख रही है, एक यू आई डी दिख रही है, मतलब किस प्रोसेस में रन कर रही है, 1000। अच्छा, एक पी आई डी है, मतलब कि इस बैश प्रोसेस की पी आई डी कौन सी है, 54337। ओके, तो 54337 किसकी लाइक पेरेंट आईडी है, स्लीप की भी देखो पेरेंट आईडी सेम ही है ना। ध्यान से देखो, एक बैश प्रोसेस रन हुई जिसकी आईडी है ये, इसकी पेरेंट आईडी कौन सी है, 52457। 52475 किसकी पेरेंट आईडी है, क्या यहाँ पे मैंने कुछ देखा था, 52457, यस। ये जो टर्मिनल में रन कर रहा हूँ ये वाला, इस टर्मिनल की जो आईडी है वो क्या है, 52475। तो जो इसकी पेरेंट आईडी है बैश वाली प्रोसेस की, वो कौन है, वही है टर्मिनल। अच्छा, देन इस प्रोसेस की आईडी क्या है, 54337। तो ये तो पेरेंट आईडी है किसकी, स्लीप की, मतलब स्लीप प्रोसेस जो रन कर रही है वो कहाँ रन कर रही है, मेरे इस कोड के अंदर, और ये कोड कहाँ रन कर रहा है, मेरे इस टर्मिनल के अंदर। तो मैं अगर लेट सपोज कोड को बंद करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं किल कमांड दूंगा, किल करो, माइनस 9 फोर्सफुली किल करो, किसको, आप बैश को किल कर दो, तो उसकी आईडी क्या है, 54337। और अभी देखो चल रही है, हाँ देखो चल तो रहा है, तो मैं इसको करता हूँ एंटर, और देखो क्या होगी, ये होगी किल, कौन सी किल हुई, बैश स्क्रिप्ट डॉट एस एच। अब वापस से अगर मैं पी एस माइनस ए एल करूँ तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, देखो मुझे ना बैश दिखा ना मुझे स्लीप दिखा, मुझे बस पी एस दिखी जो मैंने जस्ट अभी रन करी थी। तो कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया कि हमने क्या करा, मतलब जब हमने स्क्रिप्ट को रन करा तो क्या हुआ, एक फॉर्क क्रिएट हुई, क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि उस टर्मिनल ने एक प्रोसेस इनिशिएट करी, आपके टर्मिनल ने एक प्रोसेस इनिशिएट करी, टर्मिनल कौन सा था, टर्मिनल आपका क्या था, 52457।
इसने क्या करा, एक प्रोसेस क्रिएट करी जो कि ये वाली प्रोसेस थी, फॉर्क का यूज़ करके एक एक फॉर्क यूज़ करा, और जो पेरेंट प्रोसेस ने एक नई चाइल्ड प्रोसेस बनाई बेसिकली। देन एग्जीक्यूट रन हुआ, क्यों? बिकॉज वो प्रोसेस बन तो गई बट वो एग्जीक्यूट थोड़ी हुई। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बिन बैश लोड कराया गया, जो मैंने सी बैंक लिखा था। देन वो स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हुआ। देन हमने जब ये सब ने जो आपका एको स्टार स्टार करा था, ये वाला एक्चुअली यहाँ पे हो गया ये। तो इससे क्या हुआ, इसने एक सिस्टम कॉल यूज़ करी गेट पी आई डी, तो उसको इस प्रोसेस की आई मिल सके जो ये थी। यहाँ पे जो पी एस वगैरह करें वो क्या मिल रहा है, पी आई डी मिले। देन क्या हुआ होगा, राइट कॉल हुआ होगा सिस्टम कॉल, जिससे कि जो आपका आउटपुट है वो यहाँ स्क्रीन पर लिखा जा सके। ठीक, तो समझ रहे हो किस तरीके से सिस्टम कॉल्स आई होंगी, कौन कौन सी आई होंगी। तो इसी तरीके से लाइक हर चीज़ काम कर रही होती है। स्टिल आप सब ये सब करते थे, आपको पता था कि आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पे, आप कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट यू डोंट हैव द आइडिया कि बैकएंड में चल क्या रहा है, सिस्टम कॉल किस तरीके से चल रही है, प्रोसेस क्रिएट कैसे हो रही है, कौन कर रहा है। तो आई होप अब आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी, थोड़ा और अच्छा आइडिया होगा। दैट्स माई गोल कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ये समझ में आए आपको। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत डीपली गिरा सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, ठीक है, कैसे वर्क कर रही होती हैं, प्रैक्टिकली देखा। तो यही था आज का लेक्चर। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी लेक्चर में। अनटिल देन बाय गाइस।